देखिए खास खबर। नाबालिग की हत्या कर फरार आरोपी को 4 वर्ष बाद थाने क्राइम प्रॉपर्टी सेल ने उत्तराखंड राज्य से किया गिरफ्तार। 2 वर्ष पूर्व भिवंडी शहर पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद फरार हो गया था हत्यारा। भिवंडी के नवी बस्ती इलाके स्थित नेहरू नगर में 4 वर्ष पूर्व एक 17 वर्षीय नाबालिग की हत्या का आरोपी जो शहर पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद फरार हो गया था, जिसे मंगलवार को थाने क्राइम प्रॉपर्टी सेल ने उत्तराखंड राज्य से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की निशानदही पर आज नवी बस्ती इलाके में एक दुकान से मृतक के शव का कंकाल बरामद हुआ है। 4 वर्ष बाद युवक का शव बरामद होने की इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। गिरफ्तार आरोपी को भिवंडी न्यायालय द्वारा 11 दिनों की पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया गया है। ज्ञात हो कि 2020 में 20 नवंबर के रोज नवी बस्ती इलाके स्थित नेहरू नगर का रहने वाला 17 वर्षीय शोएब रशीद शेख अचानक लापता हो गया था। इस प्रकरण में भिवंडी शहर पुलिस ने लापता युवक के परिजनों की शिकायत पर भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के तहत अपहरण का मामला दर्ज कर लापता शोएब शेख की तलाश शुरू कर दी थी, जिसके बाद वर्ष 2023 के जनवरी में शहर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर उसी इलाके की अशरफुल मस्जिद में अजान देने और किराना दुकान में काम करने वाले गुलाम रब्बानी गफरूर रहमान शेख 35 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया था, जो पुलिस द्वारा पूछताछ के दौरान शहर पुलिस स्टेशन से भाग गया। पुलिस एक बार फिर आरोपी की तलाश में जुट गई थी। उस समय भिवंडी शहर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक चेतन काकड़े ने उक्त आरोपी की जानकारी देने वाले को 25,000 का इनाम देने की घोषणा कर शहर के अन्य ठिकानों पर पोस्टर चिपकाया गया था, परंतु उक्त आरोपी का कहीं कुछ सुराग नहीं मिल सका, जिसके 4 वर्ष बाद 8 अप्रैल 2025 को थाने क्राइम प्रॉपर्टी सेल की टीम ने आरोपी गुलाम रब्बानी को उत्तराखंड राज्य से गिरफ्तार कर लिया है, जिसे भिवंडी न्यायालय ने 11 दिनों की पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया है। इस दौरान जब पुलिस द्वारा आरोपी से कड़ी पूछताछ की गई, तब उक्त आरोपी ने 17 वर्षीय शोएब शेख की हत्या कर उसका शव एक दुकान में दफन करने की बात कबूल किया, जिसके बाद थाने पुलिस आयुक्त आशुतोष डोमरे के नेतृत्व व अतिरिक्त आयुक्त पंजाब राव उगले, उप आयुक्त अमर सिंह जादव के मार्गदर्शन में थाने क्राइम प्रॉपर्टी सेल के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक गोरखनाथ घारगे, फॉरेंसिक टीम, भिवंडी तहसीलदार तथा आईजीएम अस्पताल की चिकित्सा अधीक्षक मड़वी पंडारे और भिवंडी शहर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विश्वास डगड़े सहित भारी पुलिस बल ने कल्याण रोड के नवी बस्ती इलाके के नेहरू नगर में सुपर किराना दुकान के बाजू के गाले में खुदाई का काम शुरू कर दिया और वहां से मृतक युवक का कंकाल के रूप में शव बरामद कर उसे जांच हेतु फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। मृतक के परिजनों का कहना है कि गिरफ्तार आरोपी को फांसी की सजा दी जाए। इसके साथ ही परिजनों ने मांग किया है कि इस हत्या में शामिल सभी संदिग्धों को भी सजा दी जानी चाहिए। इस बड़ी कार्रवाई में थाने क्राइम प्रॉपर्टी सेल के सीनियर पीआई गोरखनाथ घारगे, सहायक पुलिस निरीक्षक अब्दुल मलिक, अविनाश महाजन, एएसआई शिवाजी गायकवाड़, रोकड़े पुलिस हवलदार परसान बुरके, संदीप भांगरे, महेश साबले, सचिन कोहली, अवाड़, सावंत, मूले, गीताली पाटिल, आशा गोले, राजपूत सिंह सहित भिवंडी पुलिस भी शामिल थी। देखिए तो इंसाफ चाहिए, उससे हमारे से मिलाओ, क्या बात थी साहब, उससे हम लोग मिलेंगे, बात करने दो हमारे से। उन्हें क्यों मारा था, क्या बात थी, हमारे घर के नजदीक रहता था। हम 2 बार 11वीं शरीफ करे, उसको बकरा काटने जुबा करने बुलाते थे, खाने बुलाते थे। 2 साल से गायब करा था, मेरे बच्चे को पता नहीं कि इन्हें ऐसा करेगा काको। हम घर पे खाने बुलाते थे, खाना खाने आता था हमारे घर को, बकरे को जुबा करने उसको बुलाते थे, आको खाना खा को जाता था, न्यास करते थे हम लोग, आता था बराबर, कभी नहीं बताया। 2 साल के बाद हम अजमेर शरीफ जहाँ को यहाँ खजा गरीब नवाज हमारी दुआ सुने, उसके बाद बोलता है कि हाला सिवनी नहीं लागू दिए, लो ये बांगी साहब लो सिवनी लो, तुम बोल बोल जाकर उनको सिवनी दे दी। तो उतने में कैसा क्या अल्लाह को मालूम हो, पुलिस है ये बांगी के इस पे दुकान पे पुलिस है ये बोले। तो हम लोग अब जब बाको देखा, हमको पता भी नहीं था कि इन्हें ऐसा मारे। और दीना भाई 2 साल तक महल्ले में रहते, कभी पता नहीं लगने के उनके औलाद रहते तो चुप पड़ते थे। दीना भाई कौन है? काउंसलर। हाँ, ये मस्जिद में काम करता था बानी। अरे मस्जिद का जमाना, इसको कौन मना बोले थे महल्ले में? मस्जिद से निकाला गया, क्यों निकाला इसकी वजह भी हमको जाननी है, सब पता करना है, क्यों निकाले इसको मस्जिद से, क्या वजह से निकाले हैं, ये सब पता करना है। और जो जो इन्वॉल्व थे उन सबको सजा देनी है, चाहे वो बच्चा हो
और क्यों किया ये भी हमको जानना है कि उसने क्यों किया ये। क्या बात थी, इतना छोटा बच्चा मेरे से दूर नहीं है, पास में चलो भी दूर है, मेरे को मार देना था ना, तुम्हारा बच्चा ऐसा करे मेरे को बोलता तो मैं उसको सब कुछ दे देती थी। मेरे बच्चे को लेकर निकल नहीं था। बच्चे का पूरा नाम क्या था? कितने साल का था? 17 साल का था। नाम क्या था? शोएब रशीद शेख। नहीं, आपका बच्चा जब गुम हो गया था तो 2 साल तक आपको पता नहीं चला, तो 2 साल फिर 2 साल बाद जब पता चला, आप पुलिस स्टेशन में जब गए तो आपके साथ में कौन कौन लोग थे, जब क्या बात हुई? दीना भाई को 10 बार लेको जाती थी मैं। हाँ। चलो दीना भाई, उसको तुम्हें बड़े पुलिस वाले से मदद मिलेगी। तो आपको कैसे पता चला कि ये जब मामला? ये मोहल्ले वालों से ही पता चला। वो असलम नाम का लड़का था, वो बताया मेरे को। असलम, उसको बोला मैं अभी बता दूं, तू बोलेगा और यहाँ आए नहीं, उन्हें भाग गए वो। क्या किया उसने बच्चे के साथ? उसको क्या मालूम उसने क्या किया हमको नहीं पता। उन्हें मेरे घर तक आके बोले, ये दीना भाई बता मेरे को, घर को बोलते हैं। तो 2 साल पहले पुलिस स्टेशन में पुलिस ने उसको अरेस्ट किया था। वहाँ से भाग गया वो। उसको कहाँ कर से उठा के पुलिस स्टेशन से लेके भाग गया। भांगी को लेकर गए थे पुलिस स्टेशन, वहाँ से भाग गया। अभी आपकी क्या मांग है? मांग क्या है? उसको फांसी की सजा चाहिए। नहीं, मैं उसको यहाँ मारूंगी, क्या रहेगी उसको यहाँ मारूंगी मैं मेरे हाथ से। और जो मैं जैसा मारे ना उसको यही खत्म कर डालूंगी मैं। मेरा बच्चा चाहिए नहीं तो मैं उसको यही खत्म, उसको छोड़ना मत अंदर से। जिन जिन लोगों को ये सब बात मालूम थी, जो छुपाए हैं इतने दिनों से, सबको सजा होनी चाहिए। ये बिल्डिंग उसको पूछो कौन कौन है। वो बच्चा है जो बोलता है कि ले जाके मैं फेंक कर आया था, उसको भी सजा होनी चाहिए। जो उसकी माँ है उसको छुपा के बैठी थी इतने दिन से, उसको भी सजा होनी चाहिए। यहाँ बिल्डिंग में ही है उसका घर। हमको सब, और वो नासिर हाफिज जी जो इतने दिनों से छुपा के बैठा था, उसको भी सजा होनी चाहिए। पत्थर की लकीर है, वो आ जाएगा। कौन सी मस्जिद में पढ़ाता था? क्या नाम है मस्जिद का? मस्जिद अशरफुल मस्जिद। अरे कैसी मस्जिद बनाए, कौन बनाए, किसको मालूम हो? मोहल्ले के घर के जगह मस्जिद बना, मेरे बच्चे को खत्म कर। मस्जिद से उसको निकाला गया है, यही वजह से निकाला गया। और इतने दिनों से हमसे ये बात छुपाई गई है। हम सोचते थे क्यों निकाले मस्जिद से, तो बोलते ऐसा किया है वैसा किया है। अरे मस्जिद का खर्चा देने का है, किसी ने नहीं बताया। मस्जिद का खर्चा देने का, इसलिए निकाल डाले, ऐसा बोलते थे। तो पता कैसे चला? पता क्या, यही बोले। हम अजमेर शरीफ गए थे, वहाँ से आने के 1 महीने के बाद हम अजमेर में 1 महीना थे। आप ही लोग आकर बोलने लगे कि ये बांगी ने तुम्हारे भाई को मारा। अच्छा, मोहल्ले के लोग कुछ नहीं पता था, किसी के मुझे पता